हैंड मूवमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम बच्चों को करते तो है इस तरह से फिंगर हिलाकर नो नो, लेकिन इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम बुला तो लेते हैं किसी को, लेकिन इस हैंड मूवमेंट को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे नहीं जानते, तो डोंट वरी, आई विल डिस्क्राइब टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश शाइन। जी हाँ, 71 हैंड मूवमेंट्स आई विल गिव यू टुडे, वोकैबुलरी विद सेंटेंसेस। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्लैस्प, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। ये जो मैंने हाथ जोड़े हुए ना, तो इसको कहा जाता है क्लैस्प। क्लियर है? इस तरह से हाथ को जोड़ना, इसको कहा जाता है क्लैस्प। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और मुझसे माफी मांगी। He clasped his hands in front of me. क्लैस्प को याद रखने का निमोनिक तरीका बताओ। ग्रास्प कहने, ग्रास्प में क्या होता है? वो टाइटली किसी चीज को बंद करते हैं ना, टाइटली पकड़ते हैं, पकड़ होते हैं, हुक्स होते हैं, तो ये वाले जो हैं, तो इसको भी क्लैस्प कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, एक वर्ड 3 को रिलेट करिए। देखिए आप गाइस, मैं खाली आपको हैंड मूवमेंट की बता रही हूँ, आपको और मैं भी साथ बता रही हूँ, एक वर्ड के काफी डिफरेंट मीनिंग्स बता रही हूँ। तो अगर आप इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो लिखिए इंग्लिश शाइन मोर। गाइस, ये मैं क्या करी, ठीक है ना, ये ट्विडल होता है, इसको ट्विडल कहा जाता है। आई एम ट्विडलिंग माई थम्स। क्लियर है? यानी कि किसी चीज को घुमाना। ठीक है, और ट्विडल कहाँ यूज हो सकता है? ही ट्विडल द लिटिल नोब टू एडजस्ट द वॉल्यूम। उसने वॉल्यूम को ना कम हल्का करने के लिए नोब को ना ट्विडल किया, घुमाया। ठीक है, ही ट्विडल द लिटिल नोब टू एडजस्ट द वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा एक और जगह ट्विडल कहाँ यूज होता है? ही ट्विडल्ड द डायल के पास जैसे ऐसे फोन आते थे, अभी भी कोई चीज ऐसी होती होगी। ही ट्विडल्ड द डायल ऑन द रेडियो। क्लियर है? डायल को घुमाया, किसी चीज को जब ऐसे घुमाना हो, ठीक है, उसको कहा जाता है ट्विडल। नेक्स्ट वर्ड पॉइंट। ये क्या कर रही हूँ? आई एम पॉइंटिंग ओवर देयर, मैं उधर की तरफ इशारा कर रही हूँ। आई एम पॉइंटिंग ओवर देयर, मैं वहां की तरफ इशारा कर रही हूँ। ठीक है, और ये मैं साथ साथ आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी दे रही हूँ कि पॉइंट अगर आगे अगर आपको नहीं पता चला कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि पॉइंट की है पॉइंटेड पॉइंटेड। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म। जो सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है वो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया कि इसकी सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है। ठीक है ना, पॉइंट का है पॉइंटेड, पॉइंटेड सेकंड भी फॉर्म है उसकी और थर्ड फॉर्म भी इसकी पॉइंटेड ही है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैच। यही मैं क्या कर रही हूँ? आई एम स्क्रैचिंग माई हेड, मैं अपना सर खुजला रही हूँ, खारिश कर रही हूँ, खारिश होती है जैसे खुजला रही हूँ ऐसे करके, तो आई एम स्क्रैचिंग माई हेड। हमारा हैंड मूवमेंट में आ गया ना, शुरू खुजलाना, ये स्क्रैच करना। ठीक है ना, स्क्रैच और भी कोई यूज होता है। आई हेard अ स्क्रैच एट द डोर, मैंने आवाज सुनी, स्क्रैच ऐसे कर रहे थे। ठीक है ना, स्क्रैच इनके डोर को ऐसे खुजला के ऐसे डोर को कर रहे थे। ठीक है, आई हेard अ स्क्रैच एट द डोर। और स्क्रैच कहाँ यूज होता है? His voice was scratchy, उसकी आवाज बड़ी खड़खड़ वाली थी, खड़खड़ खड़खड़ कर आ रही थी फोन पर। ठीक है, और इसी तरह ये इसका फॉर्म आ गया। स्क्रैच का क्या है? स्क्रैच, स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ये क्या था? पंच। पंच, किसी को पंच करना, खुसा मारना कह रहे हैं, मुक्का मारना कह रहे हैं आप। ठीक है, पंच। तो यू पंच मी, तुमने मुझे खुसा मारा, तुमने मुझे मुक्का मारा। तो एक और सेंटेंस कह लेते हैं, पंचिंग से खुसा मारो, से मुक्का मारो। ठीक है, इसी तरह से अब पंच का यही आ जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म, पंच्ड, पंच्ड। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पंप। पंप का मतलब टकराना किसी चीज का। देखिए, when there are two persons and they do like this, तो इसको कहा जाता है they are pumping। ये इनकी फिस्ट होगी, एक बंदे की फिस्ट है, दूसरे बंदे की है, तो ये क्या करेंगे? they are pumping their fist। ठीक है, they are pumping their fist। क्लियर है ना? टकरा रही हूँ अपने को, फिस्ट को टकरा रही हूँ।
ठीक है। और इसके साथ बम्प का एक और सेंस ले लेते हैं, एक और सेंटेंस से हमें और समझ आ जाएगी। आई बम्प्ड हेड्स विद आलिया, मेरा सर जो है वो आलिया के साथ टकरा गया। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, सर के साथ सर टकरा जाता है। आई बम्प्ड हेड्स विद आलिया, आई बम्प्ड हेड्स विद आलिया। और एक आ जाता है बम का टकराने का एक और सेंस देख लेते हैं। वो हिट द बम्प ऑन द रोड, यानी कि हम जो है वो सड़क पे जाके टकराए, किसी गाड़ी से टकराए होंगे, हो सकता है किसी और चीज से टकराए। वही हिट द बम्प ऑन द रोड। क्लियर? तो बम्प का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म है बम्प्ड, बम्प्ड। क्लियर है? हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड, ये देखें। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम स्नैपिंग माई फिंगर्स। इसको क्लिक भी कहा जाता है। आई एम क्लिकिंग माई फिंगर्स, मैं चुटकियां बजा रही हूँ ना इस तरीके से। तो आई एम स्नैपिंग माई फिंगर्स, आई एम क्लिकिंग माई फिंगर्स। स्नैप का एक और मीनिंग होता है तस्वीर लेना, ठीक है। और स्नैप का भी मीनिंग होता है he left the book snap shut, उसने जो है बुक को जोर से बंद किया। he left the book snap shut, ठीक है। और एक सेंस में देखते हैं स्नैप को, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट सो डोंट स्नैप, ठीक है। तो मतलब वो मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, सो प्लीज गुस्सा मत करो। स्नैप का गाइस एक वर्ड गुस्से में भी चला जाता है, ठीक है ना। स्नैप की एक साथ गुस्से में भी आ जाती है, ठीक है ना। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं है, सो प्लीज डोंट स्नैप, तो इसलिए ये गुस्सा मत करो। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। आई एम स्ट्रोकिंग माई चिन, मैं अपनी थोड़ी है उसको सहला रही हूँ, ठीक है ना। ये होता है स्ट्रोक करना। आई एम स्ट्रोकिंग माई चिन, मैं अपनी थोड़ी को सहला रही हूँ। क्या स्ट्रोक का मतलब खाली थोड़ी को सहलाने यूज होता है? देखिए चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। आई बेंट टू गिव द कैट आ स्ट्रोक, आई बेंट में झुका, में झुकी, बेंड होता है वर्ड, उसका होता है झुकना, और बेंड बेंड होती है थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखें, आई बेंड टू गिव द कैट आ स्ट्रोक, बिल्ली को सहलाने के लिए नीचे झुकी। क्लियर है? झटका लगा और वो पानी झोंकना, तो इसमें भी स्ट्रोक का मीनिंग यूज होता है। देखिए स्ट्रोक, ही हैड अ माइनर स्ट्रोक, उसको झटका लगा हल्का सा, एंड which left him partly paralyzed, जिसने उसे पैरालाइज, आधा पैरालाइज कर दिया, ठीक है ना। he had a minor stroke which left him partly paralyzed, जिसने उसे आधा पैरालाइज कर लिया। लेकिन स्ट्रोक का एक मीनिंग यहाँ पे भी यूज होता है, झटका लगा उसको। एक स्ट्रोक का मीनिंग यूज होता है हीट स्ट्रोक के लिए, है ना। हीट स्ट्रोक आ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी भी हीट स्ट्रोक का वर्ड यूज हो रहा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास धक्का मारना। धक्का मारने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पुश। क्लियर है? आई एम पुशिंग द कार, सीढ़ी से दिखा जाता है ना, गाड़ी को पुश कर रहे होते हैं। मैं तो ये क्या करते हैं, आई एम पुशिंग द टेबल। क्लियर है? आई एम पुशिंग द टेबल, मैं जो टेबल है उसको धक्का मारी हूँ। और क्या खाली हम धक्का ये किसी को मारते हैं? नहीं, हम चीजों को धक्का मारेंगे नहीं, हम बंदों को भी धक्का मारते हैं। He pushed her, उसने उसे धक्का मारा। फिर वर्ड प्यारी हमारे पास है खींचना, अपनी तरफ किसी को खींचना, ठीक है। किसी को खींचना, बंदे को या उसके को या उनके चीजों को खींचना ना। देखिए आई एम पुलिंग द टेबल, आई एम पुलिंग द टेबल, मैं मेज को अपनी तरफ खींच रही हूँ। क्लियर है? आई पुल्ड आलिया, मैंने आलिया को पुल किया, खींचा। टू सेव हर लाइफ, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। आई पुल्ड आलिया टू सेव हर लाइफ, मैंने आलिया को खींचा उसकी जिंदगी बचाने के लिए, ठीक है। तो और पुल कहाँ यूज होता है? ये देखिए, डोंट पुल माई चिप्स, मेरे गाल मत खींचो। तो उसे कैसे कहते हैं? डोंट पुल माई चिप्स, मेरे गाल मत खींचो, ठीक है। मेरा कान मत खींचो। डोंट पुल माई ears, डोंट पुल माई ears। और टांग के लिए हो जाएगा डोंट पुल माई legs, मेरी टांग, मेरे डोंट पुल माई लेग, मेरी टांग मत खींचो, ठीक है ना। एक पुल का कितने सालों में आपको मैंने बता दिया कि आप कहीं भी इजीली इंग्लिश बोल सके। तो इसमें यही चाहती हूँ कि आप इजीली
इंग्लिश बोले, जल्दी बोले, अच्छा बोले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। मेरे आई एम वेविंग अ गुड बाय, आई एम वेविंग अ गुड बाय। मैं गुड बाय को जब ऐसे हाथ हिलाकर जब आप बाय बाय करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है वेव। अब मेरा एक छोटा सा बेबी है, तो मैं कर रही हूँ कि सबको गुड बाय करो, तो वो हाथ हिलाकर ना, तो मैं उसको इंग्लिश में कहती हूँ वेव अ गुड बाय, वेव अ गुड बाय, ठीक है। क्या खाली वेव का बाय बाय करने के लिए यूज होता है? नो, वेव का एक मतलब और होता है लहर, समुद्र की लहरें। तो वो क्या, अ ह्यूज वेव, एक बड़ी लहर आई और उसने क्या किया, बोट को हिट कर दिया। अ ह्यूज वेव हिट द बोट, बहुत बड़ी लहर आई और उसने बोट को हिट कर दिया। वेव की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वेव्ड, वेव्ड। मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, किसी चीज को उठाना, ठीक है ना। आई एम लिफ्टिंग अ बुक्स, मैंने बुक्स को लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। आई एम लिफ्टिंग अ बुक्स, मैं बुक्स को उठा रही हूँ, क्लियर है। एक लिफ्ट का और मतलब होता है आई टुक अ लिफ्ट टू द 11th फ्लोर, मैंने 11वीं मंजिल पे जाने के लिए लिफ्ट। यदि आस्क्ड मी फॉर अ लिफ्ट टू द शॉप्स, उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, पूछा लिफ्ट के लिए, पूछा कहाँ जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए, ठीक है ना। कोई बंदी होगी, उसने किसी से पूछ लिया, दिखाते हैं अक्सर के लिफ्ट मांगते हैं जी, हमें लिफ्ट दे दो, मैं आगे जा, हमें आगे उतार दो, ये चीज। शी आस्क्ड मी फॉर अ लिफ्ट टू द शॉप्स, शॉप पे जाने के लिए उसने लिफ्ट मांगी, ठीक है। देखिए एक लिफ्ट है, उसके कितने सारे वर्ड्स। लिफ्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, लिफ्टेड, लिफ्टेड, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है, एक मेरे पास चीज हो और उसको मैंने फेंका, थ्रो करना। आई एम थ्रोइंग अ बॉल, मैं बॉल को थ्रो कर रही हूँ, क्लियर है। क्या खाली थ्रो बॉल को फेंकने के लिए यूज होता है? नहीं गाइस, थ्रो भी कई जगह यूज होता है। देखिए, थ्रो द ट्रैश अवे, कूड़े को बाहर फेंको, ठीक है। एक तो कूड़े पे यूज हो गया, एक और जगह यूज होता है, और वो आपके लिए शायद सरप्राइज हो कुछ लोगों के लिए। I am throwing a party today. I am throwing a party today. मैं आज पार्टी दे रही हूँ, थ्रो मतलब फेंक नहीं रही हूँ, मैं सबको पार्टी दे रही हूँ, ठीक है। आज मैं सबको पार्टी दे रही हूँ, क्लियर। थ्रो का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा, थ्रू, थ्रोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टिकल। टिकल का मतलब तो आपको पता ही है, बुद्धि करना है ना। आई वॉज टिकलिंग अली and he was laughing and giggling. I was tickling Ali and he was laughing and giggling. जब मैं मोहम्मद अली को टिकल करी थी, when I was tickling Ali, he was laughing and giggling. जब मैं मोहम्मद अली को गुदगुदी करी थी, तो वो हंस रहा था और खिलखिला के हंस रहा था, ठीक है। गुदगुदी का ये आपके लिए टिकल, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी टिकल्ड, टिकल्ड, क्लियर है। I am beckoning you, ठीक है ना। इस तरह जब हम किसी को बुलाते हैं ना, तो उसको कहते हैं बेकन। बेकन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको याद रखिए बैक पोर्ट से, मॉर्निंग बना रहे करें तो देखें, आई एम बेकनिंग यू, उनके बैक को वापस बुलाने के लिए कहते हैं ना, आई एम बेकनिंग यू, सही है। ही बेकन्ड द वेटर टू कम ओवर, ही बेकन्ड द वेटर टू कम ओवर, उसने वेटर को कहा कि इधर आओ, उंगली से इशारा। किस तरह से आप देखें, कई आपने देखा होगा फिल्मों ड्रामों में, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ये चीज ना, उंगलियों में उंगलियां डाली होती हैं कपल्स वगैरह ने, ठीक है, या फ्रेंड्स वगैरह ने डाली होती है ना, इस तरह से उंगलियों में उंगलियां, तो इसको कहा जाता है लिंक फिंगर्स, ठीक है, लिंक फिंगर्स। दे आर लिंकिंग देयर फिंगर्स, उन्होंने उंगलियों में उंगलियां डाली हुई है, दे आर लिंकिंग देयर फिंगर्स, ठीक है। और बाहों में बाहें डालना, इस तरह से वो जैसे बाजू में बाहर डालते हैं, तो वो they are linking their arms, they are linking their arms, क्लियर है। अब देखिए लिंक का मतलब खाली ये लिंक ये वाला हो गया, ये तो राब्ता एक हिसाब से, ये भी राब्ते की सेंस आ रही थी, ताल्लुक की सेंस आ जाती है, लेकिन वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं बताऊंगी, लिंक का मतलब एक कनेक्शन की सेंस में रहता है ना, राब्ता। दे विल ओपन, एग्जाम्पल से आप देखें, दे विल ओपन अ हाई स्पीड रेल लिंक, ओपन करेंगे एक हाई स्पीड रेल लिंक, राब्ता फ्रॉम लंदन टू पेरिस, लंदन से पेरिस तक वो क्या करेंगे, रेल लिंक को
बनाएंगे, ठीक है। दे विल ओपन अ हाई स्पीड रेल लिंक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। तो वो मुंबई से दिल्ली तक एक रेल लिंक बनाएंगे हाई स्पीड फुल तेज, ताकि लोग इजीली आ जा सके। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कहा कि शाबाश कहते नहीं। तो ये इसको क्या कहा जाता है, पैट, थप्पी देना, ठीक है। आई एम पैटिंग नाउ आई एम पैटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही थप्पी दे रही हूँ। तो देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आई एम पैटिंग माई सेल्फ, पैट का वर्ड क्या खाली थप्पी देने के लिए यूज होता है? नहीं, पैट का वर्ड और भी जगह यूज होता है। गिव मी अ पैट ऑफ बटर, ये बटर का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। पैट में क्या आ गया, पैट का यहाँ पे सेंस क्या किया, टुकड़ा, ठीक है ना। गिव मी अ पैट ऑफ बटर, मुझे बटर का मक्खन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो, ठीक है। देयर आर नो पैड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, मेरे पास इस सवालों के मुकम्मल जवाब नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर तौर पे आंसर्स नहीं। फिर वॉश द लेटस, ठीक है, सलाद को धो लो, एंड पैट इट ड्राई, और उसको सूखने के लिए छोड़ दो, फैला दो, ठीक है ना। सलाद के पत्तों को वॉश द लेटस, सलाद के पत्तों को धो, एंड पैट इट ड्राई, और उसको सूखने के लिए फैला दो, पैट कर दो, ठीक है। ये भी हो गया पैट, देखा, बता रही हूँ मैं आपको कितने सारे मीन्स बता रही हूँ। अब तो गाइस कमेंट करना भी बनता है, लाइक करना भी बनता है, शेयर करना भी बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म पैट की क्या होगी, पैटेड, पैटेड, क्लियर है? नो, बिल्कुल नहीं करना। ये गाइस मैं अपनी फिंगर को इस तरह से जब करते ना, आई एम बेगिंग माई फिंगर, आई एम बेगिंग माई फिंगर, क्लियर। मैं अपनी फिंगर को इस तरह से हिला, अब जैसे कहते हैं उसके बच्चों की तरफ उंगली को, उसने बच्चों को ना कहा, ठीक है। अब वो इसने इस तरीके से ना कहा तो आपने शी सेड नो, नो, शी begged her finger at the children, she begged her finger at the children, ठीक है ना। जैसे बैग को आप निमोनिक ले रहे हैं वैक्स से, कि बच्चों को कहा जाएगा वैक्स ना करो, ठीक है ना, बच्चों के लिए यूज होता है ना करो ना करो, बच्चों को कहा जाएगा वैक्स ना करो, ठीक है ना। आप निमोनिक याद रखने के लिए आपको याद रहेगा वैक, क्लियर है। शी begged her finger at the children, क्लियर। तो बेग और क्या खाली ये दो चीजों के लिए यूज होता है, बेग ना के लिए खाली यूज होता है, नो। बेग जो होता है ना, द डॉग्स टेल बिगन टू बेग, जो कुत्ते की जो दुम थी वो भी इसी तरह बेग हिलती नहीं है, हम कहते हैं कुत्ते की दुम हिली है, लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं पता होता। द डॉग्स टेल बिगन टू बेग, क्लियर है। ये होता है हिलाना, यानी कि उंगलियों को हिलाना, इस तरीके से कहा जाता है इसको विगल, ठीक है, विगल कहा जाता है। आई एम विगलिंग माई फिंगर्स, आई एम विगलिंग माई फिंगर्स, क्लियर है। कैन यू विगल योर एयर्स, क्या अपने तुम कान को हिला सकते हो, ऐसे ऐसे वो हिलाते हैं, तो नहीं वो कैसे हिलाते हैं तो मुझे समझ नहीं हिल रहे। तो विगल से एक और आ जाता है एज द म्यूजिक बिगिन, कई लोगों की आदत है जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है वो नाचना शुरू कर देते हैं। एज द म्यूजिक बिगिन शी बिगिन टू विगल हर हिप्स, वो डांस करना शुरू कर देती है, क्लियर है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विगल्ड, विगल्ड, क्लियर है। होता है गिव मी अ हाई फाइव, गिव मी अ हाई फाइव, ठीक है। मैं अपना ही हाथ रख लेती हूँ, गिव मी अ हाई फाइव, गिव मी अ हाई फाइव। मैंने नहीं इसको छोड़ना और छोड़ना, आई वोंट लीव यू, कहते हैं ना मुट्ठी को कस के, गुस्से में जब मुट्ठी बंद की जाती है गाइस तो उसको कहा जाता है क्लेंच, क्लियर है। क्या वर्ड होता है, क्लेंच। आई क्लेंच्ड माई फिस्ट, मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था दूसरे बंदे पे, मैंने कहा मैं तो नहीं तुझे छोड़ूंगा, आई वोंट लीव यू, आई क्लेंच्ड माई फिस्ट, क्लियर है। इसके अलावा क्या क्लेंच खाली मुट्ठी के लिए यूज होता है, नो, क्लेंच और यूज होता है दांतों को बंद करना कस के। He clenched his teeth and continued to look straight ahead. उसने बस अपने दांतों को गुस्से में बंद कर लिया और वो बस देखना जारी रखा उसने आगे की तरफ, ठीक है। गुस्सा कर बंदा क्या कुछ नहीं सकता, करूँ क्या, ये चीज होती है ना वो। तो देखिए अब क्लेंच का सेकंड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, क्लेंच्ड, क्लेंच्ड, और क्लेंच अब बंद हो गया, उसे मुट्ठी से उसको खोलना था ना,
unclench. Unclench. There I unclenched my